तीसरा व्लॉग, तीसरी सेफ लैंडिंग नेपाल में। सो वेलकम टू जनकपुर एयरपोर्ट। 10:15 ऑलरेडी हो चुका है, 10:25 की फ़्लाइट थी, पर देखते हैं क्या होता है। जल्दी जल्दी कोशिश करते हैं जाने को। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल खामखा व्लॉगर। आज हम फिर से एक नेपाल की फ़्लाइट व्लॉग के साथ आ गए हैं और आज हम कहाँ से कहाँ ट्रैवल करने वाले हैं मैं आपको बता दूं कि मैं आज कैपिटल सिटी काठमांडू के डोमेस्टिक टर्मिनल से मैं ट्रैवल करने वाला हूँ जनकपुर, जो कि एक होली सिटी है नेपाल के अंदर। फ़िलहाल हम यहाँ से निकल रहे हैं, 30 मिनट की फ़्लाइट होने वाली है और इसके लिए मैंने दिए हैं INR में 3190। 10:25 का यहाँ से डिपार्चर टाइम है और 10:55 पे जनकपुर पे अराइवल है। लेट्स सी फ़्लाइट टाइम पे उड़ती है नहीं उड़ती है, क्योंकि जनकपुर वाली फ़्लाइट का थोड़ा ऐसा रहता है कि फ़्लाइट डिलेड हो जाती है, मतलब चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। फ़िलहाल हम चलते हैं एयरपोर्ट के अंदर, चेक इन वगैरह करते हैं और सारा प्रोसेस देख लेते हैं चेक इन का क्या है, मैं आपको सब बताता हूँ। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये है काठमांडू के डोमेस्टिक एयरपोर्ट का, यहीं से डिपार्चर भी है और यहीं से अराइवल भी है और यहीं से हमें अंदर जाना है। बाकी इंटरनेशनल एयरपोर्ट यहाँ से लगभग आप लगा लीजिए कि 500 मीटर से 1 किलोमीटर तक की दूरी पे है, जो कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। बाकी डोमेस्टिक इधर पे है और यहीं से हमको डोमेस्टिक फ़्लाइट आज हम लेने वाले हैं। तो एक बार एयरपोर्ट के बाहर का व्यू देख लेते हैं, फिर हम सीधा चलते हैं अंदर, चेक इन वगैरह करते हैं, क्योंकि फ़्लाइट का टाइम हो चुका है। भाई बोर्डिंग पास तो हमने ले लिया है और ये काउंटर्स पे आज बहुत ज़्यादा भीड़ है। बुद्ध एयर के सारे काउंटर पे ना एक्सट्रीम हैवी रश है यार। बहुत टाइम तो नहीं, फिर भी हैवी रश होने के बाद भी मैं सिंगल हूँ। वैसे तो फ़्लाइट में काफ़ी लोग थे जिनकी बुकिंग थी ग्रुप की, तो उनको काफ़ी टाइम लग रहा है, उनके पास लगेज भी काफ़ी है। मेरे को साइड वाले दूसरे काउंटर से उन्होंने दे दिया और 10 मिनट में ही चेक इन हो गया यार। मतलब 10 मिनट ही चेक इन प्रोसेस है इनका। बोर्डिंग पास वगैरह मिल गया, गेट नंबर वगैरह इस पर लिखा है, तो सिक्योरिटी चेक करके सीधा चलते हैं फ़्लाइट की तरफ, क्योंकि बोर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है। भाई चेक इन में भी लाइन लगी हुई लंबी, तो आज ये चेक इन में ही 20-25 मिनट लग जाएंगे और 10:15 ऑलरेडी हो चुका है। 10:25 की फ़्लाइट थी, पर देखते हैं क्या होता है। जल्दी जल्दी कोशिश करते हैं जाने का, क्योंकि वहाँ पे भीड़ थी यार। ग्रुप वाले जो शादी है जिनके घर में, वो पूरी फ़्लाइट में वो लोग काफ़ी लोग हैं, उनके पास लगेज भी काफ़ी ज़्यादा है, तो इस वजह से थोड़ा टाइम अभी ज़्यादा लग गया। वैसे तो मुझे नहीं लगता कि इतना टाइम लगना चाहिए। तो पीछे सिक्योरिटी चेक हमने कर लिया, अब आगे बढ़ते हैं, क्योंकि फ़्लाइट का ऑलरेडी अनाउंसमेंट जो है ना वो चालू हो चुका है कि फ़्लाइट का डिपार्चर गेट से, गेट नंबर 5 वहाँ से जो है प्रस्थान होना शुरू हो गया। अभी अनाउंसमेंट हो रही है, तो भाग के चलते हैं गेट नंबर 5 की तरफ और एक बार आपको व्यू दिखा देता हूँ काठमांडू के इस डोमेस्टिक टर्मिनल का, और सीधा हम चलते हैं फ़्लाइट में। और आप भीड़ से देख सकते हैं यार, बुद्धा एयर, ये बुद्धा एयर का ही पूरा टर्मिनल है। आप भीड़ देख सकते हैं, भीड़ बिल्कुल भयंकर भीड़, लोग ही लोग, चेहरे ही चेहरे दिख रहे हैं इधर में। फाइव 503 का बस कौन सा, यही वाला? हाँ जनकपुर। हम लोग बस में बैठ चुके हैं और जो 10:25 जो डिपार्चर टाइम था, टेक ऑफ टाइम क्या था वो तो पता नहीं, पर 10:25 का डिपार्चर टाइम था, उससे एकदम टाइम पे ही है। जो इससे पहले मैंने यति एयरलाइंस के साथ ट्रैवल किया था वो थोड़ा 20-25 मिनट लेट था। और यार हड़बड़ी में मैं फिर कंफर्म किया मैंने 2 बार, क्योंकि क्या होता है ना, बुद्धा एयर के रिकॉर्ड्स हैं कि जाना होता है कहीं, पहुंच जाते हैं कहीं। पहले भी हो चुका है कि कहीं की फ़्लाइट होती है और वो कहीं चली जाती है, पता नहीं। ये बुद्धा एयर के साथ 2-3 इंसिडेंट ऐसे हैं, आपको विकीपीडिया पे पढ़ेंगे तो मिल जाएगा। 2-3 बार मैंने कंफर्म किया है, तभी बस में बैठा है। लोग उसी बस के हैं जो फ़्लाइट जनकपुर जा रही है, नहीं तो क्या पता कि जनकपुर के नाम पे कहीं और पोखरा ही पहुंचा दे, कुछ भरोसा नहीं है भाई। पर ठीक है, बुद्धा एयर की वैसे सर्विस बहुत अच्छी है नेपाल में, और बुद्धा एयर इज़ नंबर 1 नेपाल की जो डोमेस्टिक एयरलाइंस है। बुद्धा एयर इज़ नंबर 1, सेकंड पे है यति, जिसका आपने ब्लॉग पहले वीडियोज़ में देखा है।
दिस इज़ आवर फ्लाइट। यही फ़्लाइट जो बुद्धा एयर की है, इससे ही हम जाने वाले हैं जनकपुर। ATR 72 इज़ द एयरक्राफ्ट। हम यहाँ से निकलेंगे, 30 मिनट्स की फ़्लाइट है। और बाकी नेपाल में अगर फ़्लाइट्स की बात की जाए ना, तो नेपाल में सारी फ़्लाइट्स छोटी हैं, मतलब 20-25 मिनट, आधा घंटा, ये मैक्स है। इससे ज़्यादा की लंबी फ़्लाइट नहीं होती, एक डेढ़ घंटे की फ़्लाइट्स नहीं है नेपाल में। और चूँकि ये एयरक्राफ्ट जो है ATR, ये भी छोटे दूरी को कवर करने के लिए ही बना है, ये ज़्यादा दूरी इससे कवर हो भी नहीं सकती है। और भाई लास्ट में हमारी फ़्लाइट इधर खड़ी हुई है, और ये आप देख सकते हैं यहाँ से ना नेपाल शहर का, काठमांडू शहर का एक बहुत ही अच्छा व्यू आता है। और ये जो एयरपोर्ट है ना, टेबल टॉप कह सकते हैं, क्योंकि इसके बाद ये जो फेंसिंग लगी हुई है ना, इसके बाद सीधा थोड़ा नीचे करके और यहाँ पे पूरी फेंसिंग की हुई है। तो पूरे एयरपोर्ट के इधर ना ऐसे आप देखेंगे, इस तरफ ऐसे जाएंगे तो ये नीचे है, कहीं ना कहीं ऐसे नीचे थोड़ा डाउन है, तो टेबल टॉप कह सकते हैं। पर रनवेज वगैरह काठमांडू के तो बहुत सेफ़ है, और कोई ऐसे टेंशन वाली बात तो है नहीं। ओके, सो लेट्स गो टुवर्ड्स दी 16D। तो बुद्धा एयर की फ़्लाइट कुछ ऐसी दिखती है, और हमारी सीट अभी खाली हो रही है भाई। फ़्लाइट तो पूरी फुल है, और अभी जो क्रू है, केबिन क्रू है, वो अभी सीट मेरी खाली करवा रहे हैं। तो एक बार सीट मेरी खाली हो जाए फिर चलते हैं आगे सीट पर। सीट तो मेरी थी 16D, पर सीट एक्सचेंज हो गई है, सबसे आगे वाली सीट मिली है। और इससे पहले जो एथी एयरलाइंस में भी था ना, वो भी सीट एक्सचेंज हो गई थी, वो भी आगे की सीट रिक्वेस्ट की थी। तो यहाँ पे लेग रूम थोड़ा बढ़िया मिल जाता है। फ्रंट की जो सीट है ना सबसे आगे की, बाकी पीछे वाली सीट्स में थोड़ा कॉम्पैक्ट रहता है, क्योंकि छोटा एयरक्राफ्ट है, ATR एयरक्राफ्ट है, ATR 72, और काफ़ी कॉम्पैक्ट रहता है। कृपया ध्यान दिनुहोला, कोभिड-19 को सङ्क्रमण अझै पनि पूर्ण रूपमा निर्मूल भइ नसकेको हुनाले आफ्नो सुरक्षाको लागि आवश्यक सतर्कता अपनाउन हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। एज यू कैन सी हियर, यहाँ पे ऑलमोस्ट 1 हैंड डिस्टेंस से भी ज़्यादा स्पेस रहता है, और आगे में ये सीट भाई सबसे कंफर्टेबल है। Would like to welcome you on board the ATR 72 aircraft. We shall reach Janakpur in 25 minutes, and we shall be flying at an altitude of 11,500 feet. For your own safety, please fasten your seatbelts whenever you are seated. Keep your seat in an upright position and window shades open. Emergency exits, 2 in the front and 2 at the back of the cabin. In case of smoke in cabin, please follow the emergency. सो टॉकिंग अबाउट द फ्लीट साइज़ ऑफ बुद्धा एयर, तो बुद्धा एयर के पास टोटल 16 एयरक्राफ्ट है। और डेस्टिनेशन की बात की जाए तो बुद्धा एयर टोटल 14 डेस्टिनेशंस ओवर द नेपाल कवर करता है, और एक इंटरनेशनल डेस्टिनेशन जो कि अभी फ़िलहाल में कवर हो रहा है। वैसे तो बहुत सारे हैं, लखनऊ वगैरह की फ़्लाइट है, लेकिन फ़िलहाल में वाराणसी का जो डेस्टिनेशन है उसको बुद्धा एयर कवर कर रहा है। मैंने फ़्लाइट देखी है वाराणसी से जो है काठमांडू की, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, बाकी तो मैंने सर्च किया तो कहीं दिखा नहीं रहा था। तो इंटरनेशनल भी अभी फ़िलहाल वाराणसी ऑपरेट हो रहा है, और नेपाल में तो टोटल 14 डेस्टिनेशंस हैं विद अ फ्लीट साइज़ ऑफ 16 एयरक्राफ्ट।
स्थलमा अवतरण गरेका छौँ। बाहिरको तापक्रम 19 डिग्री सेल्सियस छ। सिटको पेटी बाँध्ने सङ्केत बत्ती ननिभिएसम्म र जहाज पुरा नरोकिएसम्म। So exactly flight time of 25 minutes. We have landed at the जनकपुर एयरपोर्ट। तीसरा व्लॉग, तीसरी सेफ लैंडिंग नेपाल में। और काफ़ी लोगों का जो कमेंट्स भी आ रहे थे कि भाई बहुत डेयरिंग हो, आप नेपाल में फ़्लाइट में जा रहे हो, नेपाल में फ़्लाइट्स बहुत पुरानी है, ये है वो है। पर आप देख सकते हैं कि तीसरी फ़्लाइट व्लॉग और तीसरा सेफ लैंडिंग नेपाल में। इट्स ऑल अबाउट डेस्टिनी, क्या होता है नहीं होता है उस पर छोड़ के चीज़ों पे बिलीव तो करना पड़ेगा ना यार। निर्देशन पालना गरिदिनुहोला। जनकपुर एयरपोर्ट सेकंड टाइम में आ रहा हूँ और लास्ट टाइम येती एयरलाइंस के फ़्लाइट से हम गए थे जब आपने जयनगर से जा काठमांडू तक की पूरी जर्नी देखी थी। उस टाइम पे 3 घंटे हमारी फ़्लाइट डिले थी। 1 बजे फ़्लाइट टाइम था, 4 बजे मैंने फ़्लाइट टेक ऑफ की थी, लेकिन 20 मिनट का ही टाइम रहता है, 20 से 25 मिनट का फ़्लाइट टाइम रहता है। तो लगभग शाम को 4:30 पौने 5 बजे हम पहुँच गए थे काठमांडू। वहीं अगर मैं बस से जाता ना, कब पहुँचता पता नहीं भाई। सो फाइनली एयरक्राफ्ट से बाहर आ गए। और भाई बुद्धा एयर की सर्विस की बात की जाए तो बुरा मत मानिएगा पर 1 गिलास पानी भी नहीं पूछा फ़्लाइट के अंदर। और फ़्लाइट का एक्सपीरियंस अच्छा था, स्टाफ का एक्सपीरियंस मतलब ओवरऑल एक्सपीरियंस अच्छा था बुद्धा एयर के साथ। पर थोड़ी सी ये चीज़ है जो कि इनको करेक्शन करना चाहिए। थोड़ा सा कुछ वेलकम का कुछ तो वेलकम करने के लिए करना चाहिए। जैसे यति में 2 चॉकलेट्स ही दी थी, छोटी छोटी 1 रुपये वाली 2 टॉफ़ी ही दी थी, वही दे देते या पानी पूछ लेते। पर भाई ना ही पानी पूछा। नेपाल की कह सकते हैं नंबर 1 एयरलाइन के साथ साथ सेफेस्ट एयरलाइन भी है। इसका अभी तक ऐसी कुछ घटनाएं वैसा कुछ ज़्यादा न्यूज़ नहीं है। ऑल्दो एक आध ऐसी न्यूज़ है कि डेस्टिनेशन कहीं था और फ्लाइट चली गई कहीं। तो एटियर एयरक्राफ्ट के साथ हम पहुंच चुके हैं। अब यहाँ से बोर्डिंग शुरू हो रही है। जो ये फ़्लाइट वापस जाएगी काठमांडू। तो नेपाल में ऐसा ही है, फ़्लाइट आती है, पैसेंजर उतरते हैं, सामान उतरता है, फिर बोर्डिंग चालू हो जाती है और फ्लाइट 10-15 मिनट में फ्यूल व्यूल भर के फ़्लाइट वापस काठमांडू। सो वेलकम टू जनकपुर एयरपोर्ट। सो सामने आप देख सकते हैं जनकपुर एयरपोर्ट का ये डिपार्चर हो गया और दिस इज़ दी अराइवल जो कि हम जा रहे हैं। और अगर आप जनकपुर से काठमांडू की तरफ जाते हैं तो ये डिपार्चर गेट से ही आप निकल के सीधा पैदल सामने जो एयरक्राफ्ट लगा वहाँ पे। सो जनकपुर धाम के लिए फेमस है। और अभी हम यहीं जाएंगे, जानकी मंदिर ही जाएंगे यहाँ से डायरेक्ट। और जानकी मंदिर का भी एक छोटी सी झलक आपको इस वीडियो में मैं दे दूँगा। यहाँ पे कन्वेयर बेल्ट का सिस्टम नहीं है तो ऐसे मैनुअली सामान दिया जा रहा है। पर मेरा बैग यहाँ ऑलरेडी पड़ा हुआ है। सो एयरपोर्ट के बाहर हम लोग आ चुके हैं। और जनकपुर एयरपोर्ट लास्ट टाइम यहीं से हमने काठमांडू के लिए फ़्लाई किया था। और एयरपोर्ट से ही आपको जानकी मंदिर बाहर में ई रिक्शा वाले हैं, वो लोग जानकी मंदिर बोल रहे थे। टिकट वगैरह भी मिल जाएगा, टिकट वगैरह के काउंटर हैं। श्री एयरलाइंस, बुद्धा एयर, येती एयर, इन सारे एयरलाइंस के काउंटर हैं। आई होप कि आपको यहाँ तक की फ़्लाइट जर्नी और बुद्धा एयर की फ़्लाइट जर्नी आपको पसंद आई होगी, आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो व्लॉग अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलेंगे किसी और फ़्लाइट व्लॉग में कुछ ऐसे ही अच्छे कंटेंट के साथ। आप अपना ख्याल रखिएगा, अपने फैमिली का ख्याल रखिएगा।